वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 18 मार्च 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, 18 मार्च 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखा करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, 44वां शतरंज ओलंपियाड का मेजबान देश कौन होगा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस से 44वां शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी छीन ली गई। दोस्तों, यह आयोजन इस साल चेन्नई में आयोजित होगा। 2013 में विश्व चैंपियन के बाद देश में यह दूसरा बड़ा शतरंज टूर्नामेंट है। भारतीय शतरंज महासंघ ने इसके लिए $1 करोड़ की गारंटी राशि सौंपी है। पिछला ओलंपियाड ऑनलाइन हुआ। भारत स्वर्ण पदक का संयुक्त विजेता रहा। इस बार टीम की अगुवाई आनंद करेंगे, जिन्हें पी हरिकृष्णा और विदित गुजराती का सहयोग मिलना तय है। महिला वर्ग में कुनारू हम्पी चुनौती की अगुवाई करेंगी। डी हरिका और आर वैशाली का खेलना लगभग तय है। दोस्तों, फीडे के बारे में जानते हैं। फीडे विश्व शतरंज महासंघ की स्थापना 20 जुलाई 1924 में हुई। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष आर्कडी डोरकोविच। फीडे विश्व में जितने भी शतरंज खेल होते हैं उन्हें फीडे रेगुलेट करता है। दोस्तों, भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद हैं। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर सुब्बारमन विजयलक्ष्मी हैं। भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण। भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा। भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर राजा ऋत्विक। भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता। भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा। भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला आर्टिफिशियल एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बेंगलुरु कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क को भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु द्वारा राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से 230 करोड़ रुपए में पूंजी व्यय के साथ स्थापित किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क को भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु द्वारा राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से 230 करोड़ रुपए के पूंजी व्यय के साथ स्थापित किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने का उद्देश्य भविष्य की तकनीकों का उपयोग करके भारत के अद्वितीय समस्याओं को हल करना है, जिससे कि स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, गतिशीलता, बुनियादी ढांचा, कृषि, खुदरा और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र को सुधारा जा सके। दोस्तों, कर्नाटक के करंट अफेयर पर्याय महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया। राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की। जोग जलप्रपात को के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव मनाया गया। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म हुबली में बन रहा है। अलमाटी बांध, कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर है। नील कुरिंज का फूल 12 साल बाद कर्नाटक में खिला। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचांक में कर्नाटक शीर्ष पर है।
मट्टूर गांव एकमात्र गांव है जहां संस्कृती बोली जाती है। यह कर्नाटक के शिवमोगा जिले में है। इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय मंत्री संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम सम्मेलन का उद्घाटन हम्पी कर्नाटक में किया गया। महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार को रोकने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम ओबाव कला को कर्नाटक राज्य ने शुरू किया। केंद्र सरकार ने प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है। मंगलुरु कर्नाटक में एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटक है। दोस्तों, कर्नाटक के बारे में जानते हैं। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 में किया है। क्षेत्रफल रैंक 7, जनसंख्या रैंक 8, लिंगानुपात 973, जिला 30, राजधानी बेंगलुरु, लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट 224, विधान परिषद 75, राजकीय फूल कमल, राजकीय पक्षी नीलकंठ, इंडियन रोलर जिसे कहते हैं, राजकीय पशु एशियन हाथी, राजकीय पेड़ चंदन, लोक नृत्य है कर्नाटक के यक्षगण, कुनीता, करगा, लांबी, वीरगासे नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, वानेरघट्टा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क, केंद्र मुख्य नेशनल पार्क तथा आंशी नेशनल पार्क, चिकारा वन जीव अभयारण्य, भद्रा अभयारण्य तथा सोमेश्वर अभयारण्य। मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक बसवराज बोमई, गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत, जल प्रताप है जोग जल प्रताप, शिव सुंदरम जल प्रताप कावेरी नदी पर, दूध सागर जल प्रताप मांडवी नदी पर, प्रमुख झील वेलंदर झील। कर्नाटक की सीमा 6 पड़ोसी राज्यों से लगी है: महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कर्नाटक के प्रमुख बांध हैं कृष्ण राजा सागर बांध कावेरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 कब मनाया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 16 मार्च। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1995 में भारत में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। उद्देश्य जानलेवा बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण के महत्व को उजागर करने के लिए 16 मार्च को भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, वर्ष 2020 की थीम है सभी के लिए टीके। टॉप दिवस अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया गया। इसका थीम था एक डेटा संस्कृति को अपनाना और एक डेटा परिस्थिति तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क के डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 27 जनवरी को मनाया गया। थीम थी स्मृति, गरिमा और न्याय। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया। थीम था चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया गया। थीम थी ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। थीम था चेंजिंग कार ट्रांसफार्मिंग एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्राणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इंदौर मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। इंद्राणी मेडिसिटी स्थापित करने का दोस्तों, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्राणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी पुणे महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। इंद्राणी मेडिसिटी स्थापित करने का उद्देश्य चिकित्सा और अनुसंधान सुविधाओं के साथ साथ सभी श्रेणियों के विशेष उपचार को एक छत के नीचे प्रदान करना। दोस्तों, महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 में किया गया। राजधानी मुंबई है। क्षेत्रफल रैंक 3 है, जनसंख्या रैंक 2 है, साक्षरता दर 82.34%, लिंग का अनुपात 929, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, लोकसभा की सीट 48, राज्यसभा की सीट 19, विधानसभा 288।
विधान परिषद 78, जिला की संख्या 36। राजकीय पशु है विशाल गिलहरी, राजकीय पक्षी पीले पैरों वाला हरा कबूतर, राजकीय वृक्ष आम, राजकीय फूल जरूल, राजकीय खेल कबड्डी, लोक नृत्य है लावड़ी, नकटा, तमाशा, मौनी, गपा, बोहदा, लेजम, गौरीचा तथा पोवड़ा। नेशनल पार्क है चंदोली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, तंसा अभयारण्य। डैम है पेंटाकली डैम पेंगा नदी पर, डैम वर्धा नदी पर, कोयना डैम कोयना नदी पर, उज्जैनी डैम भीम नदी। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य हैं गुजरात, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल सुश्री कुमेद जोशी का निधन हो गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। श्री सुश्री कुमुदेव कुमुदेव जोशी का निधन 26 नवंबर। दोस्तों अभी हाल में आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल कुमुदेव जोशी का निधन हो गया। दोस्तों सुश्री जोशी ने 26 नवंबर 1985 से 7 फरवरी 1990 तक आंध्र प्रदेश की राज्यपाल के रूप में कार्य किया। दोस्तों वह शारदा मुखर्जी के बाद राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल थीं। जोशी लगातार 3 बार राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 में, स्थापना 1 नवंबर 1956, क्षेत्रफल रैंक 8, जनसंख्या रैंक 10, साक्षरता 67.02%, लिंगानुपात 993, जिला की संख्या 13। दोस्तों अभी हाल में 13 नए जिले बनाए जाएंगे तो जिलों की संख्या 26 हो जाएगी। राजधानी अमरावती, विशाखापत्तनम, कुर्नूल। गवर्नर हैं YS जगनमोहन रेड्डी, YSR कांग्रेस पार्टी। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीट 25, राज्यसभा 11, विधानसभा 175, विधान परिषद 58। राजकीय पशु काला हिरन, राजकीय पक्षी रामाचुलिका, राजकीय वृक्ष नीम, राजकीय फूल चमेली, शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी, भवकल्पम, थीमिशा, कुलकट्टम, विलासी नाट्यम। नेशनल पार्क वेंकटेश्वर नेशनल पार्क तथा पापी कोंडा नेशनल पार्क। बांध है श्री शैलम बांध, अलामती बांध, नागार्जुन, बसवा सागर बांध कृष्णा नदी पर। प्रमुख झील है कोलूरू झील और पुलिकिट झील। आंध्र प्रदेश की सीमा 5 पड़ोसी राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना के साथ लगी है। भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक कहाँ लॉन्च किया जाएगा? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बेंगलुरु इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया, जो बेहतर जल प्रबंधन के उद्देश्य से एक अभिनव पहल है। इसका गठन एक्वा क्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स द्वारा किया गया। यह सभी संस्थानों और स्रोतों से पानी के आंकड़ा की एक क्यूरेटेड सूची है, जो कुछ सामान्य विकास चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी। दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री बसवराज एस बोमई हैं और राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के WWE रेसलर रेजर रेमन का हाल में निधन हो गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों WWE रेसलर रेजर रमन का असली नाम स्कॉट हॉल था। वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन WWF WWE के साथ उनका कार्यकाल मई 1992 में शुरू हुआ था। WWE के साथ वह अपनी रिंग में रेंजर रेमन के नाम से प्रसिद्ध थे। वो 4 बार WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने। दोस्तों अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। संसद कांग्रेस है। मुद्रा डॉलर है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका की कुल प्रांत 51 है। सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। विश्व का पहला संविधान अमेरिका है।
का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई 11 सर्किल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों। दोस्तों गेम्स 24x7 प्राइवेट लिमिटेड भारत की अग्रणी डिजिटल स्किल गेम्स कंपनी ने भारतीय क्रिकेटरों शुभम गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को अपने माई 11 सर्किल फैंटेसी गेम प्लेटफॉर्म के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। ये दोनों टीवी, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गेम्स 24x7 के मल्टीमीडिया अभियान में शामिल होंगे। टॉप ब्रांड एम्बेसडर, उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बने। बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी बने। फुटवियर कंपनी वाटा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी बनी। अतुल भारत प्लस पोलियो हेपेटाइटिस एमवे वी उन्मूलन जीएसटी क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी क्वाइन डीएक्स के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन गेम 24/7 रमी सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन बने। गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने। एग्रीटक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया बनी। कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म जिंजो के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने। फायरबोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने। डिस्कवरी स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जॉन इब्राहिम बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला विश्व कप क्रिकेट में सबसे ज्यादा 250 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज कौन बनी? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी झूलन गोस्वामी इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व कप में 250 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बनी झूलन गोस्वामी। विश्व कप इतिहास की सबसे सफल गेंदबाज झूलन स्वामी ने बुधवार को एक उपलब्धि अपने नाम हासिल की। 39 वर्षीय झूलन वनडे में 250 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला गेंदबाज बन गई। उन्होंने 198 मैच में टैमी वियोमोट को एलबीडब्ल्यू यानी पग बाधा आउट कर यह मुकाम हासिल किया। झूलन ने कहा, जब मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी तो मुझे यह नहीं मालूम था कि यह रिकॉर्ड बन पाएगा कि नहीं, और रिकॉर्ड के बारे में नहीं सोचा था। दोस्तों सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं झूलन गोस्वामी। भारत की तरफ से 250 विकेट लिया 198 मैच में। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है 6 विकेट 31 रन देकर। दूसरे कैथरीन फिट्ज पैट्रिक इंग्लैंड के हैं, 180 विकेट लिए हैं 109 मैचों में 5 विकेट 14 रन, इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अनीशा मोहम्मद वेस्टइंडीज की 180 विकेट लिए हैं 139 मैच में 7 विकेट 14 रन देकर, इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। शबनम इस्माइल दक्षिण अफ्रीका 168 विकेट ली हैं 117 मैच में 6 विकेट है इनका 10 रन पर सर्वश्रेष्ठ। और कैथरीन ब्रंट है इंग्लैंड की 164 विकेट लिए हैं 135 मैच में 5 विकेट 68 रन पर, इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला वर्ल्ड कप 2022 के चौथे मुकाबले में भारतीय टीम को इंग्लैंड ने कितने विकेट से हराया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 4 विकेट इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय महिला टीम एक बार इंग्लैंड से फिर पार नहीं कर सकी। पिछली बार 2017 में फाइनल में इंग्लैंड से हार झेलने वाली भारतीय टीम विश्व कप के चौथे मुकाबले में इंग्लैंड के हाथों 4 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम पहले खेलते हुए 36.2 ओवर में मात्र 134 रन पर लुढ़क गई। विश्व चैंपियन इंग्लैंड ने लक्ष्य को 112 गेंद शेष रहते हुए 6 विकेट पर 136 रन बनाकर जीत हासिल की। इंग्लैंड लगातार 3 हार के बाद
टूर्नामेंट में पहली जीत है। भारतीय टीम इस हार के बावजूद 8 टीमों की अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है। भारत के 4 मैच में 2 जीत 2 हार के साथ 4 अंक हैं। भारत की तरफ से स्मृति मंधाना ने 35 रन बनाए 58 गेंद पर और ऋचा घोष ने 33 रन बनाए 56 गेंदों पर और इंग्लैंड की तरफ से चार्लेट डीन ने 4 विकेट लिए 23 रन देकर और आनिया श्रबशोल ने 2 विकेट लिया 20 रन देकर। भारत का स्कोर रहा 134 36.2 ओवर में ऑल आउट। इंग्लैंड ने 136 रन बनाए 6 विकेट पर 31.2 ओवर पर। इंग्लैंड की तरफ से शानदार प्रदर्शन कप्तान हेदर नाइट ने किया 53 नॉट आउट 72 गेंदों पर। नताली शाइवर ने 45 रन बनाए 46 गेंद पर। भारत की तरफ से मेघना सिंह ने 3 विकेट लिया 26 रन देकर और झूलन गोस्वामी ने 1 विकेट लिया 200 झूलन गोस्वामी ने 1 विकेट लिया 21 रन देकर। लेकिन दोस्तों झूलन गोस्वामी ने इस मैच में 250 विकेट कर लिया है जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है महिला विश्व कप में। चार्लेट डीन बनी प्लेयर ऑफ द मैच। इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया। दोस्तों 8वीं हार है यह भारत की विश्व कप इंग्लैंड के हाथों 12 मैचों में ओवरऑल वर्ल्ड कप में 112 गेंद शेष रहते हुए इंग्लैंड ने यह टूर्नामेंट की दूसरी सबसे बड़ी जीत हासिल की। 65 रन की साझेदारी उन्होंने हीथर नाइट ने किया था। स्क्यूवर के साथ तीसरे विकेट लिए और दोस्तों इस टूर्नामेंट में 100 विकेट लेने वाली श्रुबशोल इंग्लैंड की 6ठी गेंदबाज बन गई जिन्होंने 82 मैच में 101 विकेट लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब हाल में किसने जीता? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कैरोलिना विलावस्का इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों प्यूर्टो की राजधानी सैन जुआन में हुई मिस वर्ल्ड 2021 प्रतियोगिता को पोलैंड की कैरोलिना विलावस्का ने जीत लिया। कैरोलिना विलावस्का मिस वर्ल्ड 2021 बनी हैं तो उप विजेता हैं श्री सैनी फर्स्ट रनर अप रही। भारतीय मूल की अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रही हैं श्री सैनी की इस उपलब्धि पर भारत में बहुत चर्चा है। श्री सैनी फर्स्ट रनर अप रही तो आयरी कोस्ट की ओलिविया रोस सेकेंड रन अप रही। बता दूं कि श्री सैनी मूल रूप से पंजाब के लुधियाना की हैं। उनके मॉडलिंग में आने और इस मुकाम पर पहुंचने की कहानी दिलचस्प है। 23 साल की श्री सैनी का जन्म पंजाब के लुधियाना में हुआ था और पंजाब के अबोहर में श्री सैनी का निनिहाल है। उनकी परवरिश वाशिंगटन में हुई और जब वह 5 साल की थी तो पिता संजीव सैनी और मां एकता सैनी अमेरिका वाशिंगटन में शिफ्ट हो गए थे। वह पढ़ाई के साथ साथ श्री सैनी ने सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेना शुरू किया और कम उम्र में मॉडलिंग में अपनी पहचान बनाई। श्री सैनी के बारे में एक अहम बात है कि बता दें कि वह 12 साल की उम्र में ही फेस मेकर पर हैं। जब श्री सैनी जब 12 साल की थीं तो सैनी की दिल की बीमारी के कारण फेस मेकर लगाना पड़ा था। तब से वो परेशानी से जूझ रही हैं। एक बड़ी कार दुर्घटना की वजह से उनका चेहरा भी जल गया था लेकिन उन्होंने सबसे पार पाते हुए यह मुकाम हासिल किया। श्री
सैनी को साल 2018 में मिस इंडिया वर्ल्ड वाउ का टाइटल मिला था। श्री सैनी ने साल 2021 में मिस वर्ल्ड अमेरिका का खिताब जीतकर इतिहास रचा था। श्री एमडब्ल्यू नेशनल ब्यूटी विद ए पर्पस एम्बेसडर भी हैं। इसके अलावा कई अवार्ड उनके नाम पर है। दोस्तों चलते हैं, रिवीजन कर रहा हूँ 17 मार्च 2022 डेली करंट अफेयर का। तो गाइज आप तैयार हो जाइए, 5 सेकंड आपको मौका मिलेगा। आप कमेंट सेक्शन में इन प्रश्नों का सही उत्तर दें और अपना आकलन खुद करें। फर्स्ट क्वेश्चन, यूए ने किस देश पर यूक्रेन पर हमला करने की सजा के तौर पर चौथी बार प्रतिबंध लगा दिया? गाइज आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। ऑप्शन बी रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल ने आगामी सत्र के लिए किसे सहायक कोच नियुक्त किया? गाइज आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, आप इस प्रश्न का सही उत्तर दें। ऑप्शन ए शेन वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बजाज आलियांज के एमडी एंड सीईओ तपन सिंघल का कार्यकाल कितना साल बढ़ा दिया गया? गाइज आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, आप इन प्रश्नों का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन ए 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? गाइज आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, आप इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। ऑप्शन डी गुरुग्राम हरियाणा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर भागवत सिंह मान ने शपथ लिया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन ए पंजाब। दोस्तों वे 17वें मुख्यमंत्री हैं पंजाब के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। ऑप्शन ए 15 मार्च इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय महिला हैंडबॉल टीम ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। ऑप्शन ए स्वर्ण पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड किसने जीता? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। ऑप्शन ए बिल स्मिथ इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार बाफ्टा 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे ने जीता? गाइस इस प्रश्न का उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर 5 सेकंड में। ऑप्शन ए द पावर ऑफ द डॉग इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 में भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य कौन सा पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। ऑप्शन बी रजत पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश 2021 में भारत का क्या स्थान रहा? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। ऑप्शन बी दूसरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें और रोज देखें स्टडी जोन पीसी के डेली करंट अफेयर सुबह। साथ में हमारी टॉपिक वाइज वीडियो भी देखें। अलविदा लता मंगेशकर, पद्मश्री अवार्ड, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत साहित्य अकादमी पुरस्कार और अंडर 19 वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप 2022। इसके साथ ही हमारी जीके का तूफान सीरीज चल रही है। अब तक 19 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप इन सभी वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।